बहुत दूर की यात्रा भी कर लेंगे लोग, लेकिन सत्संग कहीं दरवाजे के पास भी हो, फिर भी आदमी सोचता है कि हमारे पास सत्संग के लिए समय नहीं है, क्योंकि आदमी अपने अंदर झांकना नहीं चाहता है कि सत्संग हमारे लिए जरूरत है। आप परिवार के लिए समय देते हैं, समाज के लिए समय देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं देते हैं। तो ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये खुद के लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है कि परिवार का एक सदस्य भोजन कर ले तो उसका पेट भर जाएगा। नहीं भर सकता है। एक व्यक्ति कमा कर लाता है तो पूरे परिवार पल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति भोजन कर ले तब पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति भजन कर ले, एक व्यक्ति भजन भक्ति कर ले तो पूरे परिवार का कल्याण नहीं होगा। इसको खुद को करना पड़ेगा, अपने अंदर की बुराई को खुद ही निकालना पड़ेगा, तभी आपके मन में शांति मिलेगी, तभी आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और दुखों से यदि पार जाना हो तो इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। दूसरे के लिए आप आशा भरोसा करते हैं, उसका त्याग करना पड़ेगा। एक भजन में कहा भी है, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, जिस सुख मानते हो वहाँ तो दुख की छाया है, जिस सुख मानते हो वहाँ तो दुख की छाया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं माया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं माया है, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है अपने परिवार को लेकर के कि बेटा कहाँ नहीं मानता है, बहू कहाँ नहीं मानती है, मेरे अनुसार नहीं चलता है। तो आप ये ना सोचे कि मैं जैसा कहूँ वैसा सामने वाले करे। भले आपके बेटा हो, भले आपकी बेटी हो, भले आपकी बहू हो, लेकिन हर आदमी का मन अलग अलग होता है। और हम चाहते हैं कि हम घर का मुखिया है, हमारे अनुसार ही पूरा परिवार चले, और नहीं चलता है, चलता भी है किसी किसी के घर में चलता है, और नहीं चलता है तब ये दुख का कारण होता है। तो सबके स्वभाव, सबका मन को देख करके हम काम करें, तब दुखी नहीं हो सकते हैं। और हम सोचे कि हमारे अनुसार ही चले, तब ये दुख का कारण हो सकता है। क्योंकि आदमी चाहता है कि सामने वाले मुझे धन दे, और नहीं देगा तो दुख। आप चाहते हैं कि सामने वाले प्यार दे, नहीं देता है तो दुख चालू होता है। तो जो भी हम सामने वाले से मांग करते हैं, और यदि उसकी इच्छा ना हो तो दुख चालू हो जाता है। इसलिए हम देने में स्वतंत्र है। आप चाहे किसी को धन दीजिए, आप चाहे किसी को प्यार दीजिए,
न करें तब। तो इसलिए आप जितना हो सके करिए तो अपने आप मिलेगा, जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। तो परिवार में संगठन हो, समता हो, सलाह हो, तो यह घर जो है स्वर्ग जैसे लगता है। अभी जिसके घर में आए हैं हम शकुन शर्मा जी, इनके घर में आए हैं, इनके परिवार को देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर मुस्कान है, सबका मन एक दूसरे से मिल रहा है, तब इतना विकास हो पा रहा है। और गुरुजन जाते हैं जिस घर में, संत जन जाते हैं, तो दीवार खड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं। ये सत्संग होता है तो दीवार खड़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि दीवारों को तोड़ने के लिए सत्संग होता है। गुरुजन आते हैं तो दीवारों को तोड़ने के लिए आता है कि भाई भाई का विचार मिले, भाई भाई का मन मिले, देरान जेठान का मन मिले, तब यह घर स्वर्ग जैसे लगता है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए भाई भाई में लड़ाई हो, कलह हो, झगड़ा हो, तो घर नरक बन जाता है। एक संत जी